जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे CUET, BHU बीएड और DU बीएड जो कि सोशल साइंस ग्रुप का रहेगा। और ये पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें आपको सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो उत्तर का कमेंट भी, प्रश्नों का कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निश्चित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। ऑप्शन है निधन और अमीरों का सहअस्तित्व, निजी और सार्वजनिक उद्योगों का सहअस्तित्व, कृषि और उद्योगों का सहअस्तित्व या लघु और विशाल उद्योगों का सहअस्तित्व। तो आपको बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक होता क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, निजी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के उद्योगों का सहअस्तित्व को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 24 अप्रैल 1945 को, 26 अक्टूबर 1945 को या 24 नवंबर 1945 को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि UNO की मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, क्योंकि इसी भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्न में से किस से संबंधित है। ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से, इंग्लैंड की क्रांति से या रूसी क्रांति से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति में ये कथन दिया गया था कि हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा गया है प्रजातांत्रिक समाजवादी की अवधारणा को किसने विकसित किया था। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राम मनोहर लोहिया ने या राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है रूसो ने, थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने या कांट ने। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रवादी अर्थव्यवस्था। तो जो उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है वह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को, कंज्यूमर को सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है मार्शल का, रॉबिन्सन का, एडम स्मिथ का या JK मेहता का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन्सन का कहना था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16%, 15%, 14% या 17%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 16% होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। ऑप्शन है चाय की, रबड़ की, कॉफ़ी की या इलायची की। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ी पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब मांग रेखा XH के समांतर सीधी रेखा हो तो मांग की लोच क्या होगी। तो यदि मांग की रेखा X के समांतर हो तो मांग की लोच कैसी होगी। ऑप्शन है EP बराबर 0, EP मोर देन 1, EP बराबर, ये आपका इन्फिनिटी है, अनंत है, EP बराबर 1। तो जब मांग की रेखा XH के समांतर सीधी होती है तो मांग की जो लोच होती है वे होती है अनंत, से बोलते हैं
EP मतलब होता है मांग की लोच। मांग की लोच कैसी हो जाएगी, ये अनंत की तरफ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुत्र या राजगृह में। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी वे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और इसका जो स्थान का नाम आपको बताना है, तो उस स्थान का नाम है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वे हुई थी ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में हुई थी। और किसके समय हुई थी? ये हुआ था अजात शत्रु के समय। किसके समय हुआ था? अजात शत्रु के समय। उसके बाद हुआ था काला अशोक के समय, उसके बाद अशोक के समय। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी वे कनिष्क के समय हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः यू आकार के होते हैं? आपको बताना है कि कौन सा वक्र यू आकार का होता है। ऑप्शन औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र या उपरोक्त सभी। तो जो सही उत्तर जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र सभी का आकार यू जैसा होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए इंक्वायरी टू द नेचर ऑफ द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन है रिकार्डो, मिल, किन्स या एडम स्मिथ। इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया था। ए इंक्वायरी टू द नेचर कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या पिता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन उपाली, स्थूलभद्र, आनंद या मक्खली गोसाल। तो आजीविक संप्रदाय के जो संपादक थे, संस्थापक थे, वे थे ऑप्शन नंबर डी, मक्खली गोसाल थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि त्रिरत्न सिद्धांत, जिसमें सम्यक धारण, सम्यक क्षेत्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है। तो ये बताना है कि आपको त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिरत्न का संबंध जो है वे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से जो संबंधित है वे है पंच महाव्रत। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, किन्स या रिकार्डो को। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की समान रूप से आपूर्ति वक्र की ढाल होती है। आपूर्ति में होता है सप्लाई का वक्र का जो आकार होता है वह कैसा होता है? ऑप्शन है घनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव, शून्य, जीरो या इन्फिनिटी अनंत। तो ये आपूर्ति वक्र का जो ढाल होता है वे हमेशा होगा जो आपका ऑप्शन नंबर 8 ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए घनात्मक होगा। आपूर्ति वक्र की ढाल हमेशा कैसी होगी? आपका घनात्मक होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व या 561 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था प्रमुख रूप से वे था ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला था। और वाराणसी में सनद में ऋषिपत्तन जिसे कहा जाता है, वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश दिया था। वे भी किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। तो ये 20 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट के आपके लिए। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी पर लगे रहें और एक सीट आपकी इस बार होनी चाहिए।